शायद आप मुझ पे विश्वास ना करें, लेकिन आदित्य मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसे मेरे मन में कोई बात होती, कोई फीलिंग्स होती तो मैं पीछे नहीं हटती, यूं आपकी बेइज्जती नहीं करती मैं आदित्य। तुमको मैंने बार बार फोन करने के लिए भी कहा था जाना, लेकिन तुमने हर बार कहा कि तुम परिवार के साथ में हो, तुम फोन पर बात नहीं कर सकती हो। कमाल की बात है ना, बहुत छोटी उम्र से ही मुझ पर दोष लगाने का दौर शुरू हुआ, और देखिए ना, इतने सालों बाद भी ये दोष लगाने का दौर खत्म हो ही नहीं रहा है। पहले मेरे पापा, मेरी माँ, और अब मैं। और ये सब सृष्टि मुखर्जी जैसे लोग। उन जैसे इंसान का ही काम है। मैं अभी ये साबित तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझ पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे आदित्य, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है। और अब झनक सीधे सृष्टि मुखर्जी का भी नाम ले लेती है आरोपों के बीच, क्योंकि अब शक नहीं, उसे यकीन ही है ये सब जो उसके साथ हो रहा है उसके पीछे उस जैसी औरत का ही हाथ हो सकता है, जो झनक को पूरी तरह बर्बाद और बदनाम करके छोड़ देना चाहती है। लेकिन वो क्या है ना, सच बहुत अजीब होता है। वो किसी से डरता नहीं है, दबता नहीं है, छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। जैसे मेरी जिंदगी के और सच बाहर आए हैं ना, जिससे आज आप सब वाकिफ हैं, वैसे ही जिसने ये घिनौना खेल खेला है उसका भी पर्दाफाश होगा। इनफ जनक। और अब अर्शी से नहीं रहा जाता और बीच में ही चिल्ला पड़ती है। आखिर कीचड़ जो उछाली है झनक ने पहली बार उसके और उसकी माँ के दामन में। अगर अब तुमने अपनी जुबान से मेरी मॉम का नाम लिया ना, तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अर्शी मुखर्जी, आप भी मत भूलिए कि आपकी जो माँ है ना, सृष्टि मुखर्जी सिर्फ आपकी माँ नहीं है। उन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया था, और ये बेटी आपकी जैसी सोच रखे उन्हें लेकर ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी सोच खुद बनाऊंगी उनके लिए, और आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। पर आज झनक की बगावत देखकर और सुनकर अनी खुद हैरान है, पर अर्शी और बाकी सबको आज अपनों पर उंगली उठाए जाने पर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो ठेका ही ले रखा था दूसरों पर उंगली उठाने की। पर अब झनक, आदित्य कपूर इतना अच्छा ऑफर लेकर आया तुम्हारे लिए, तो तुम मिस क्यों कर रही हो इस अपॉर्चुनिटी को? लड़कियां मरती है इनसे शादी करने के लिए, और हैंडसम भी तो है, तो फिर दिक्कत क्या है? कर लो ना शादी। मुझे भी यही लगता है, अब तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। रूमी, मिमी, थैंक यू जो आपने इतना ज्यादा सोचा मेरे बारे में। और अगर आपने इतना सोचा ही है तो एक सजेशन तो मैं भी आपको देना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके और मेरे एक्सपीरियंसेस एकदम अलग हैं। मैंने जो महसूस किया जिंदगी में वो आपने महसूस नहीं किया, तो आप कैसे सोच सकती है कि जैसी सोच आप रखती है मैं उस सोच के हिसाब से चलूं? ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। और अब जो बात झनक रूमी को सुना बैठती है, उसे सुनकर तो अब किसी की भी हिम्मत नहीं झनक को आगे ऐसी सलाह मशवरा देने के लिए। पर अनी सब कुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है यहाँ। और आदित्य, I'm really sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यूं शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी आपको, लेकिन सच के खातिर मुझे ये करना पड़ा।
पता नहीं कभी आपको मुझ पे यकीन होगा या नहीं, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ कि ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती आपको ऐसे मैसेजेस भेजने के लिए। क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं आदित्य, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। पर आज जो कुछ भी हुआ है उससे आदित्य भी बहुत दुखी है। उसने झनक से प्यार तो किया ही है जब से उसे मिला था, पर आज उसने शायद उसमें भी दरारें डाल दी है। कैसे? मैं प्यार नहीं करती हूँ आपसे और ना ही कभी प्यार करने का सोच सकती हूँ, क्योंकि उस नजर से मैंने कभी आपको देखा ही नहीं आदित्य। और जो ये रिंग आप मुझे देना चाहते थे, इसे मैं डिजर्व नहीं करती। इसे वो लड़की डिजर्व करती है जो सच में आपको चाहे, जिंदगी भर आपका साथ निभाना चाहे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान है आदित्य, और आप एक अच्छी लविंग लड़की डिजर्व करते हैं। वो लड़की मैं नहीं हूं। और आज जो बातें झनक ने कही है आदित्य से, वो सुनकर आदित्य भी भावुक हो जाता है। उसने अपने ही एक अच्छे दोस्त को इतना हर्ट कर दिया शायद। वहीं अनी भी अब शायद शर्मिंदा है अपने किए पर। पल भर में उसने झनक को कितना हल्का बना दिया सबके नजरों में। I'm sorry। मुझे जाना होगा। जनक, कहाँ जाओगी बेटा? पता नहीं। घर ही जा रही हो ना जनक? कौन सा घर जेठू? मुझे अपना खुद का घर ढूंढना होगा और उसके लिए आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या करती है आदित्य? और अब झनक और किसी के नजरों में गिरे या ना गिरे, पर अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहती। और कितना अपमान सहेगी वो भी रोज रोज, और ऐसे और कितने रिश्ते उससे छीने जाएंगे छल कपट से। पर क्या अनी या आदित्य उसे रोकने की कोशिश करेंगे, ये देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की लेटेस्ट अपडेट्स। क्योंकि दिल पर जब इतना बोझ हो और बांटने वाला कोई भी ना हो, तो इंसान उस जगह से ही निकलने का सोचता है जहां उसका कोई नहीं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।